ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पाल भाई जी। ओम शांति। आज हम प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। एक एक अव्यक्त वाणी जैसे ज्ञान रत्नों का खजाना है, धारणाओं का खजाना है, और सारी बाबा की आशाएं जो है उच्चतम बनने की हमारे प्रति, बच्चे ऊंचते ऊंच बने तो उसकी सारी आशाएं बाबा की अव्यक्त वाणी में ही प्रत्यक्ष होती है। आज बाबा ने खास कहा कि बच्चे समय प्रमाण एवर रेडी बनो। समय जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, समय आपकी रचना है और रचना से पहले रचयिता को अपनी जगह पर, अपनी मंजिल पर होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने खास जोर दिया है कि एवर रेडी बनो। दूसरा बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन। वैसे भी देखो सारे कल्प में से ब्राह्मण जीवन, सच्चा ब्राह्मण जीवन अभी ही मिलता है, क्योंकि शिव बाबा का अवतरण होने के बाद ही हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में ये ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, और इसकी मूल विशेषता है ब्राह्मण जीवन की, वो है प्योरिटी, पवित्रता। और पवित्रता के ऊपर बाबा ने पवित्रता का इतना अनन्य साधारण महत्व आज की मुरली में बताया, वो आप विस्तृत रूप से बताएंगे। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है। देवता तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण सो देवता, लेकिन बाबा कहते हैं इसके बीच में भी एक पड़ाव है, और वो है फरिश्ता बनना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो फिर देवता। तो बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर तुमको ये फरिश्ता स्वरूप बनना है, और फिर फरिश्ते की क्या विशेषता है वो भी बाबा ने बहुत विस्तृत रूप से, बहुत गहराई से बताया। तो वो भी आप संपूर्ण रूप से उस पर प्रकाश डालना। और बाबा की आशा है खास बच्चों प्रति, जो इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बाबा कहता है कि बच्चे कम से कम 95% तक तो पहुँचो। जैसे कोई बात में कई बार हम कहते हैं कि मुझे ही सहन करना पड़ेगा, कि कब तक सहन करना पड़ेगा, कितना सहन करना पड़ेगा, कितना बाबा कहते कम से कम 95% तो चलो, 5% बाबा छूट देता है। दादियाँ सामने बैठी। हाँ। तो बाबा कहता है कि चलो 5%। हालांकि बाबा की एक्सपेक्टेशन तो पूरी 100 की रहती है, लेकिन फिर भी बाबा देखता है कि बच्चे, तो बाबा कहते हैं कि कम से कम 95% तो संपन्न बनो। फिर बाबा ने कहा कि माया की अपोजिशन क्यों होती है। माया के अपोजिशन का बाबा ने राज बताया कि उसका एक और एक ही सच्चा कारण है, जो अभी आप बातचीत करते समय बता रहे थे पहले, कि भाई एक ही कारण है, हम अपनी सीट से नीचे उतरते हैं, अपनी पोजीशन से नीचे उतरते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी आत्मिक स्थिति से तुम नीचे उतर गए तो माया की अपोजिशन शुरू हो जाती है। अपने स्वमान की स्थिति में है तो अपोजिशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बाबा ने एक वर्तमान समय जैसे शारीरिक डॉक्टर्स भी होते हैं, तो कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो ड्रिल करो। ड्रिल पे बहुत आजकल जोर दिया जाता है। तो बाबा भी कहता है कि ये तुम्हारी जो आत्मिक स्थिति की ड्रिल है, ये बहुत बहुत वर्तमान समय के हिसाब से, और आगे जो भविष्य में पीरियड आने वाला है, क्रिटिकल मतलब समस्याएं आने वाली है, तो उन सब में स्टेबल रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए बाबा कहता है कि ये देह से न्यारे होने की ड्रिल बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से बहुत धारणा युक्त, शिक्षा युक्त आज की मुरली है। मैं चाहूँगा आप विस्तृत रूप से सारी मुरली पर प्रकाश डालें। आज 1 जून 2025 की मुरली है मंगेश भाई। हाँ जी। और ये ओरिजिनल जिसका मूल डेट है 21 अक्टूबर 2005 का है। सीजन की जो पहली मुरली चलती है। हाँ। हालांकि 2005 में 4 सितंबर को भी 450 VIP आए थे ओम शांति भवन में, उसके लिए बाप दादा अलग से आए थे। हाँ। तो पिछले संडे जो मुरली चली थी वो 4 सितंबर 2005 को चली थी। हाँ। ये 21 अक्टूबर 2005 की मुरली है। और 4 सितंबर 2005 को जो मुरली चली थी ओम शांति भवन में, वो ओम शांति भवन का लास्ट टर्न था। अच्छा। और
थोक के भाव में तीनों जगह के बाबा के बच्चे जितने भी समर्पित हैं, हॉस्पिटल, पीस पार्क, संगम भवन, सब थोक के भाव में मिले थे। उसके बाद तो फिर शांतिवन में थोक के भाव में शायद मिले होंगे बाकी जिसको रिबन मिलता था वही मिलता था। हाँ, राइट। तो पिछले संडे की भी मुरली जो है जो चली थी प्योरिटी की, रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी, क्षमा भाव। हाँ, शिक्षा देना है तो क्षमा दे करके शिक्षा दो तो उसके लिए शिक्षा हो जाएगा। हाँ, तो प्योरिटी की, पर्सनालिटी, रॉयल्टी, उसी मुरली को आगे करते हुए बाबा ने आज टोटल फरिश्ता के ऊपर मुरली चलाया, फरिश्ता के ऊपर। तो आज बाबा ने कहा संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाणक एवर रेडी बनो। एवर रेडी, एवर रेडी का अर्थ है ये नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने आज कहा बाप दादा अपने बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप का विशेष 3 संबंध है, बाप, शिक्षक, सदगुरु, वैसे बाप आज बच्चों के 3 रूप कौन कौन से देख रहे हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन अमूल्य है और ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्योरिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। पिछली बार बाबा बोला था ना प्योरिटी की रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी बताया था। रियलिटी बताया था अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। रॉयल्टी में बाबा ने बताया था सुमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है। और पर्सनालिटी बताया था संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है। प्रसन्न चित्त और संतुष्टता, ये 2 बातें बताई थी बाबा ने। तो प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। ब्राह्मण जीवन में जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। प्योरिटी का परिभाषा 2008 में बाबा ने एक बार बताया था। प्योरिटी का मतलब, पवित्रता की परिभाषा है दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो, कृति से सुख देना, सुख लेना हो। कृति अर्थात संबंध संपर्क में जिसके आते हो उसको सुख देना, अर्थात सुख कैसे देंगे? कोई स्थूल चीज से तो सुख नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान रत्नों का उसको सहयोग देंगे, ये उसको सुख देना होता है। तो बाबा ने कहा जितनी प्योरिटी होगी उतना ही सुख शांति जीवन में नेचुरल होगा। तो प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता बनना है। तो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों के आज देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा 3 रूप सामने आ गए आपके, तो ब्राह्मण तो बन गए, बाबा कहता है। अभी लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनने का है। फिर बाबा अंडरलाइन कराता है यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। तो चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी आई हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। संबंध संपर्क में कर्म भी आ गया, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा, सर्व का प्यारा और न्यारा। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो मिलेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाबा को देखते ही, हमारी दादियों को देखते ही मेरी दादी है, मेरा बाबा है, मेरी मम्मा है। तो उनकी वो स्टेज थी, फरिश्ता स्टेज थी। फरिश्ता की निशानी और सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो। क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करेगी यह मेरा है, भारीपन नहीं हो। क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बेहद हो, बेहद की दृष्टि वृत्ति स्थिति हो। बाबा कहता है हद नहीं हो। सब अपने में है और मैं सबका हूँ, सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है वहाँ हल्कापन होता है।
संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % तक हम फरिश्तापन में पहुँचे हैं। बाबा ने कहा आज चेक करो। फिर बाबा ने कहा जैसे दादियों के लिए बोला, दादी सामने बैठे तो आप लोगों की अवस्था जो है 95% होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे क्या हैं, VVIP, जैसे VVIP होते हैं तो उनकी हर चीज़ पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी अपने आप को चेक करो आप कितने बड़े VVIP हो। वो VIP तो एक जन्म के होते हैं, वो अभी थोड़े समय के लिए होते हैं। आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने वी लगा दो वो भी कम है, बाबा बोलता है। तो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आप अपने चित्र देखे हो ना जो पूजे जा रहे हैं, वह देखे हैं ना। बाबा ने कहा आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है। चैतन्य में कितने VVIP हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया, फिर कदम आपके हाथ नहीं आएगा। कदम जो पीछे गया वो अपने हाथ नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने सम्मान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो, अर्थात सीट पर सेट नहीं रहते हो। तो बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। बाबा बोलता है संपूर्ण बनना है, ये चीज़ आज बाबा ने कहा। तो ये सारी चीज़ें अपने पोजीशन पर सेट रहना पड़ेगा संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए। फिर बाबा ने कहा आज डबल फॉरेनर्स बाबा के सामने बैठे थे, तो डबल फॉरेनर्स बैठे हैं तो डबल पुरुषार्थ होगा। कमाल करो, फॉरेनर एग्जाम्पल बनो ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्व गुण से संपन्न, संपूर्ण, सर्व हो सभी बातों में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, 4 ही बातों में संपूर्णता हो। अगर कमी रह गई एक में भी तो कमज़ोर रह गए, संपन्न नहीं कहेंगे। 4 ही बातें, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, उसमें कर्म भी आ गया। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा कम है। बाबा ने कहा जिसके भी सामने जाएं, चाहे किसके भी संपर्क में आए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं, सब सारे विश्व के लिए हल्कापन, अर्थात सब जैसे बाबा सारे विश्व के लिए अपनापन था ऐसा। फिर बाबा ने आज कहा उमंग आता है ना करने का, मनसा सब चीज़ के लिए, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में संपूर्ण बनने का, तो उमंग आता है करने का। बाप दादा उमंग भी दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास है तो फिर माया भी अपना कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका अभी अंतिम काल नज़दीक है। तो अपने शस्त्र जो भी है वह यूज़ करती है, ऐसी पालना करती है जो समझ ही नहीं सकते कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष रुकावट डालती है। उसके 2 ही शब्द हैं, मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने आज बार बार अंडरलाइन कराया, मैं कहते हो तो मैं आत्मा कहो, मेरा कहते हो तो मेरा बाबा कहो। ये चीज़ आज बाबा ने बार बार बोला, मैं आत्मा मेरा बाबा। मेरा कपड़ा मेरा शरीर जब बोलते हो ये तो ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरा बाबा, ये नेचुरल हो जाए। जैसे शरीर का भान नेचुरल है, ऐसे आत्मा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये नेचुरल हो जाए, बाबा ने कहा। तो मुख शब्द के पहले, तो शब्द मुख के पहले संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में जब शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आवे। यह अभ्यास करना सहज नहीं है कि बाबा बोलता है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे, मन की ड्रिल करना बोला बाबा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो यह मन की ड्रिल करना है। आजकल डॉक्टर लोग भी ड्रिल कराते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा
एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति अनुसार ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। समय की गति को होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र। बाबा कहते हैं क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी समय के प्रमाण क्रिएशन तेज जा रहा है। बाबा बोलता है प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी है। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या करोगे? अगर पहले विनाश हो जाएगा तो प्रलय करना है क्या? बाबा बोलता है। बाबा ने कहा विनाश के बाद स्थापना होनी ही है, तो स्थापना के निमित्त बने हुए आप समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा वर्तमान समय सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव, निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है, और जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और शुभ भावना, और भाव और भावना के लिए बाबा ने कहा तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना शुभ भावना। भाव और भावना दो चीज़ें होती है, तो निमित्त और निर्माण भाव। भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कोई कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रू रिहान करते हैं बाबा के साथ, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, बदलता ही नहीं है। बाबा कहता है अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो, आप अपने पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त होते हो नहीं बदल रहा है? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो उसके साथ, बाबा ने कहा अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं, हैं? आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ, उसने आपको बदल दिया। बाबा बोलते हैं तो आप अपने सम्मान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थाट्स भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों कहा? और वेस्ट थाट्स का दरवाज़ा खुला, वह दरवाज़ा बहुत मुश्किल से बंद होता है। बाबा ने कहा इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर उसको वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त हो जाते हो। याद रखना पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर अपोजिशन हो जाती है। अगर पोजीशन से नीचे आए तो अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। बाबा ने कहा तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी क्या? बाबा बोलता है नहीं छोड़ी। तभी फरिश्ता बनाना, तो भी अपने को फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन 1-2 को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न कोई ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से भी नाता नहीं। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो। बिल्कुल फरिश्ता से नाता, फरिश्ते की दृष्टि से देखो। बाबा बोलता है और वायुमंडल फैलाओ। बाबा कहता है। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भाव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है, और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रूप, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। कितनी अच्छी बात की बाबा ने। स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रूप, कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। शुभ चिंतक और स्वचिंतक। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी।
अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। जो संकल्प कर रहा हूँ वो बाबा के अनुसार है, हाँ। ये चेक कर लेना है तो अपनी सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। ठीक है मंगेश भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।